हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बचाओ। मैं हूं सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूं एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर बैंकिंग एग्जाम। कल एग्जाम है तो कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज कर लेते हैं कल के लिए कि कुछ मार्क्स और आ जाए हमारे या हमारा कुछ रिवीजन हो जाए। तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर जो कि फंस सकते हैं, जो कि आ सकते हैं इस बार के एग्जाम्स में हमारे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेटिव एक जैसे तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा रहेगा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन। इसमें जो है एम डिपॉजिट 1 लाख इन पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक एट द रेट ऑफ 5% पीए इंटरेस्ट रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें फॉर 3 years एंड एन गिव्स 1 लाख टू हिज फ्रेंड एट द रेट ऑफ 5% पीए। मतलब उसने पहले बैंक से पैसा लिया 1 लाख पीएनबी से 5% इंटरेस्ट पे और कंपाउंड इंटरेस्ट था 3%, 3 years का। और फिर जो एन था उसने, दो लोग हैं, एक एम है और एक एन है, दो लोग हैं। एक ने डिपॉजिट किया है 1 लाख पीएनबी में कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5% पे इंटरेस्ट के साथ, और जो एन है उसने अपने फ्रेंड को लोन दिया है 5% इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे 3 years पे। सो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो लोग हैं, एक एम है और एक एन है। एम ने बैंक में डिपॉजिट किया है 1 लाख और एन है उसने अपने फ्रेंड को लोन दिया है, वो भी 1 ही लाख दिया है, वो भी इंटरेस्ट रेट पे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे 5% है, सेम इंटरेस्ट है, सेम ईयर है। एक का कंपाउंड इंटरेस्ट है और एक का सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव बाय एम, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव बाय एन। तो पूछ रहे हैं कि एम को कितना मिलेगा जिसने बैंक में जमा कराया है और एन को कितना मिलेगा जिसने अपने फ्रेंड को लोन दिया है, और हु विल गेट मोर मनी एट द एंड ऑफ द 3 years, और क्यों, किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा। तो जो पहला एम था उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा है, ये देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, और जो एन है उसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो किसको ज्यादा मिलेगा और कितना मिलेगा। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहले हम m का कैलकुलेट करेंगे, सेपरेटली दोनों का कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूलाज देख लो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो, याद कर लो, एकदम कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल घोट घोट के पी जाओ जैसा बोलते हैं ना, उस तरीके से। सो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 3 years, सेम है दोनों का एम और एन का, ठीक है। बट एम का कंपाउंड पे है और एन का सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम, मतलब 4 मार्क्स के लिए, मतलब एकदम क्रीम क्वेश्चन था। सो इस तरीके से हमने फॉर्मूला पुट किया है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का, और इस तरीके से हमने निकाला है। हमें फिगर आउट करना है, हमें हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव बाय एन। लास्ट में अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब जितना तुमने दिया उस पे तुम्हें इंटरेस्ट मिला, उन दोनों को प्लस करके हमारा अमाउंट आता है। तो हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे और अमाउंट निकाल लेंगे प्रिंसिपल प्लस करके। जो पैसा दिया जाता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके साथ जो इंटरेस्ट मिलता है उन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है। सो हियर वी आर फाइंडिंग पुटिंग फॉर्मूला। ये देखो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है इस तरीके से, और हमारा फिगर आउट हो गया है कि हमारा इंटरेस्ट कितना आया। इसे हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,01,15,762। दिस इज द आंसर फॉर द, आफ्टर पुटिंग द कंपाउंड फॉर्मूला। हम लोग हर चीज अपनी जगह पे रख के इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारा आ गया। फिर सिंपल इंटरेस्ट का तो बहुत ही ईजी होता है, इस तरीके से फॉर्मूला निकालो, ये हमने निकाल लिया, और इनका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 15,000। तो इसका अमाउंट आया 1,15,000 और उसका आया था 1,15,762, ठीक है। तो किसका ज्यादा है दिख रहा है यहाँ पे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का।
जो अमाउंट था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज अमाउंट। तो था इस जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में हमें कम मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज्यादा मिलता है। तो ये फिगर आउट कर लिया, तीनों सालों में दोनों को अलग अलग मिला है, एम को अलग एन को अलग। तो हमारा जो एम है उसको ज्यादा मिला है, क्यों ज्यादा मिला है? क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया था, जिसका फाइनल अमाउंट जो होता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द इंटरेस्ट, ये इसका आंसर है। कंपाउंड जो रीजन मांग रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब जैसे आपका हर साल इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, हर साल या क्वार्टरली होता है या ईयरली होता है, तो वो जुड़ता जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, जो फिक्स अमाउंट है, जो पहले से ही जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इसीलिए वो ज्यादा हो जाता है। इट्स जस्ट दैट कंपाउंड इंटरेस्ट टेक्स इनटू अकाउंट द interest earned on the interest itself, leading to a greater accommodation over time, तो ज्यादा जमा हो जाता है। Let's see the next question, जो कि है ये वाला। इसका भी सेम क्वेश्चन था, इसमें भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था, ये वाला। इसमें अमित एंड सुमित आर टू फ्रेंड्स, बोथ इन्वेस्टेड दिस अमाउंट ईच, दोनों ने इतना इतना अमाउंट ईच बैंक में डाला है। अमित गॉट सिंपल इंटरेस्ट एंड सुमित गॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। अमित का सिंपल इंटरेस्ट है 12% का, और सुमित को मिला है, अलग अलग उन्होंने 2,40,000 डाला है बैंक में। एक का है सिंपल इंटरेस्ट जो कि है 12%, और एक का है कंपाउंड इंटरेस्ट 10%। पहले हम इन क्वेश्चंस को समझ लेंगे, फिर मैं आपको एक लास्ट में बता दूंगी किस तरीके से फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते हैं इंटरेस्ट और टोटल तरीके से, एक लास्ट में बताऊंगी। पहले हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर एक बार जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करना नहीं आता है वो मैं एक बार लास्ट में बता दूंगी। सो अमित एंड सुमित आर टू फ्रेंड्स, जिसके पास 2,24,000 ईच है बैंक में, और एक ने 12% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, सुमित का क्या है इंटरेस्ट रेट है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है 10% पे। ओके, सो व्हाट विल बी द अमाउंट दे ईच विल गेट, दोनों को कितना मिलेगा आफ्टर 3 years, एंड हु मेड द बेटर इन्वेस्टमेंट, और किसकी इन्वेस्टमेंट बेटर थी और क्यों। चलो अब दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन में डाल के। ये हमारा अमित एंड सुमित दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने 2,40,000 डाला है बैंक में, 2,40,000, और एक का सिंपल इंटरेस्ट पे 12% है और एक का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो दोनों का पहले इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ये रहा, इस तरीके से फॉर्मूला लगाया जा रहा है। पहले सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सब कुछ पता है हमें, ईयर पता है, प्रिंसिपल पता है, तो फिर हम फटाफट से इस तरीके से लगा के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका अमाउंट आया सिंपल इंटरेस्ट का 86,400, तो इसका टोटल इतना आ गया। जो हमारा कंपाउंड, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर हमने अपना इंटरेस्ट प्लस किया और हमारा अमाउंट आ गया 3,26,400। उसके बाद जो सुमित था उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल क्वेश्चन एकदम फॉर्मूले में पुट करके बस उसको फॉर्मेट में लिखने वाले क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हसल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। मैं लास्ट में एक बार फॉर्मूले में पुट करना भी बता दूंगी, जिसको नहीं आता है वो देख सकता है। और ये बिल्कुल स्कोरिंग मतलब है, अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है डेफिनेटली गो फॉर इट एंड डेफिनेटली सॉल्व इट। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एक आध फंस सकता है, यू नेवर नो, फंस ही जाए। सो सुमित का कंपाउंड इंटरेस्ट पे इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, तो इसका जो अमाउंट आया है, इसका जो हमारा इंटरेस्ट रेट आया है वो है, हमारा इंटरेस्ट रेट जो आया है, अमाउंट सीधा डायरेक्टली उन्होंने निकाल दिया है, 3,19,414। सो ये जो था इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना है। दोनों में से जो अमित था जिसका सिंपल इंटरेस्ट में 12% रेट पे था, उसका ज्यादा अमाउंट आ गया है, और जो दूसरा फ्रेंड था सुमित, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% में कम आया है। सो ऐसा क्यों हुआ, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, बट जो इंटरेस्ट रेट था वो डिफरेंट था। अमित का इंटरेस्ट रेट 12% था और सुमित का इंटरेस्ट रेट था वो 10% था। So Amit made the better investment because he received a higher amount of 3 years. So obviously हम जिसमें ज्यादा अमाउंट मिलेगा वो better investment considered होगी। Simple interest is straightforward and linear, whereas compound interest takes into the account
interest earned on the interest itself, resulting in greater accommodation over time. सेम आंसर उन्होंने दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा मिलता है, लेकिन परसेंटेज भी तो ज्यादा होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज ज्यादा था, इसीलिए सेम ईयर्स के लिए परसेंटेज से सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। सो फिगर आउट करना था किसका ज्यादा है, तो अमाउंट जिसका ज्यादा आया उसका हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। ओके, लेट्स सी कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आंसर करना। लास्ट ईयर भी आया था, 2014 में भी आया था, 2013 में भी आया, 23 में भी आया था और 22 में भी आया था। तो कंपाउंड या फिर इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी आ सकता है, किसी तरीके से आ सकता है, या तो फिर उससे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। सो पहले हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम थियोरेटिकल भी देख लेंगे। ओके, सो लेट्स सी क्विकली किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो फॉर्मूलाज मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। फॉर्मूला जो है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ही मतलब 6 क्लास 8 क्लास में पढ़ाए जाते थे उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कि तुम सोचो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है, 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है, 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, नो मॉडिफिकेशन। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट upon 100. That's it. Simple formula. Let's see the question first. A sum of 12,000 is lent out at 5%. तो ये sum जो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। एनुअली है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years। ये हो गया हमारा टाइम। सो अमाउंट हमें निकालना है। मैं अमाउंट पहले भी बता चुकी हूँ। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को प्लस किया जाता है प्रिंसिपल के साथ, जो कि ये अमाउंट है, तब हमारा अमाउंट निकलता है। वेरी लॉजिकल थिंग। लेट्स सी, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टाइम, एंड ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा। सब वैल्यूज हमने रखी। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है तो हमने लिखा 12,000 5 इंटू 5 अपॉन 100, जो कि हमारा आया 3,000, हमारा आंसर आया। और हमें निकालना है अमाउंट, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं निकालना, इंटरेस्ट निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। हमें निकालना है अमाउंट, जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमने किया प्लस 12,000 प्लस 3,000, जो क्या है 15,000। ये हमारा इंटरेस्ट है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए हमारा अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट अब कंपाउंड इंटरेस्ट का देख लेते। यूजुअली बच्चों की गलती हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं मारना है। जो जो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं मैथ्स के साथ, वो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जस्ट सिंपल फॉर्मूला याद करके। बहुत सी इजी फॉर्मूला है। ओके, इसमें क्या दे रखा है, लेट्स सी। हमारा जो हमें फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, फाइंड आउट करना है। हमारा प्रिंसिपल है 12,600, 2 साल के लिए 10%। एनुअली निकालना है। ये चीज चेंज भी हो सकती है, एनुअली से हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो उसमें कहाँ पे चेंज करते हैं वो मैं लास्ट में बताती हूँ। ओके, प्रिंसिपल, रेट, नंबर ऑफ ईयर्स, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है। हम निकाल रहे हैं अमाउंट, इसमें हम निकाल रहे हैं सीधा अमाउंट। ओके, सो लेट्स सी। हम लोग इधर हमारा प्रिंसिपल +1 प्लस आर अपॉन 100 n। ओके, तो जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो है हमारे 2। तो ये n जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स होता है। आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। तो 10 लिखा हमने, इधर इधर 100 आ ही रहा है। 1 हम लिखते हैं, p ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और n। जैसे कि मैं वो बात कर रही थी, कभी कभी एनुअली ना लिख के हाफ ईयरली या क्वार्टरली लिखा होता है, तो हम इसके नीचे 1 के नीचे 4 लगा देते हैं या 2 लगा देते हैं। 2 में हमारा मतलब हाफ ईयरली और और ट्वाइस इन अ मंथ 6 मंथ्स के लिए होता है, तो फिर हम 2 लगाते हैं। क्वार्टरली होता है तो इसके नीचे 4 लगाते हैं, 1 के नीचे। ठीक है, वैसे इस तरीके क्वेश्चन आ नहीं रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दिस विल वर्क। बस फॉर्मूले में पुट करना है, सिंपल।
आर की जगह आर, एन की जगह एन, पी की जगह पी। प्रिंसिपल, ये हमने फॉर्मूला पुट किया, आर हमारा था 10 पुट किया, एन हमारा 2 था 2। अब ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे पूरा, वेरी इजी मेथड। पूरा ये 2 टाइम ये इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत इजी है। 1:10 की पावर 2 करके सॉल्व कर दो पूरा। ये हमारा सॉल्व होता जा रहा है, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ये कैसे किया? ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये सबको आते हैं डेसिमल सॉल्व करना, तो सॉल्व करेंगे और फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये है हमारा अमाउंट। जिसको ये कैलकुलेशंस नहीं आती है किसी मैथ्स की, कोई भी रील निकाल के, वीडियो निकाल के चेक कर लो। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं, नहीं आती हैं, गो टू योर फ्रेंड, आस्क हिम, सॉल्व इट। अमाउंट हो गया। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सो ये था हमारा क्विक रिवीजन फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सैम्पल क्वेश्चंस भी मैंने प्रीवियस ईयर के दिखा दिए। सो यू गाइस कैन प्रैक्टिस एंड अर्न दिस मार्क्स। डू वर्क ऑन दीज क्वेश्चंस एंड अर्न दिस मार्क्स। अगर किसी का ऑलरेडी आता था तो उसके लिए एक रिवीजन की तरह था। दैट्स इट।